जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, क्लास 12th वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आज चुके हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है दोस्तों। देखिए, हमारा 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग परीक्षा देने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए दोस्तों, दो 2026 के लिए, ठीक है ना। 302 डीके कोड का हमारा देखिए वायरल पेपर है। 302 डीके कोड का हमारा देखिए पेपर कोड है हमारा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक नंबर आप लोगों को लिखना होता है और यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना होता है, ठीक है ना। तो इतना करना होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पूर्णांक हमारा 100 को रहता है, ठीक है। पूर्णांक हमारा 100 को रहता है। देखिए यहाँ पे समय जो रहता है हमारा, समय हमारा रहता है 3 घंटे 15 मिनट। समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है। देखिए यहाँ पे समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट रहता है, ठीक है ना। नोट में देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित समय होते हैं, ठीक है ना। ये पेपर पढ़ने के लिए होते हैं 15 मिनट। आप लोगों को पेपर अच्छे से पढ़ना है इसमें, ठीक है। निर्देशांक में देखिए, संपूर्ण प्रश्न पत्र दो खंड में विभाजित है, खंड का तथा खंड का, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम खंड का को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। खंड का को सॉल्व करेंगे, ये हमारा 50 अंक का होगा और खंड का खा जो होगा वो ये भी हमारा 50 अंक का होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए पहले के का नंबर हमारा क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता के लेखक हैं। लेखक पूछा गया है कि आचरण की सभ्यता के लेखक कौन है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर संपूर्ण नंद, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो इसमें से कौन हो जाएंगे देखिए। तो आचरण की सभ्यता के लेखक हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह, ठीक है। अध्यापक पूर्ण सिंह वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर हमारा आ जाता है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो कौन हो जाएंगे देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे। आप लोग जो जी क्वेश्चन पता होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो चिंतामणि किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए। उसके बाद ग नंबर हमारा आ जाता है, उसने कहा था कहानी के लेखक। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से कौन उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक ना। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा आ जाता है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। भारत की एकता से, या फिर पृथ्वी पुत्र से, कल्प वृक्ष से, या फिर कला और संस्कृति से। तो ये किस से लिया गया था, ये पृथ्वी पुत्र से लिया गया है, ठीक ना। पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। पहला ही चैप्टर है देखिए राष्ट्र का स्वरूप हमारा, ठीक है ना। अंग नंबर हमारा आ जाता है, बहादुर कहानी के लेखक। बहादुर कहानी के लेखक कौन, फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो कौन हो जाएंगे, अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा आ जाता है यहाँ पर देखिए, आप लोगों को आप लोगों के लिए वीडियो अंत तक देखना। आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरे का नंबर हमारा आ जाता है देखिए, उर्मिला का विरह वर्ण साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है। चतुर्थ सर्ग में, या फिर नवम सर्ग में, या फिर पंचम सर्ग में, या फिर तृतीय सर्ग में। तो ये किस सर्ग में है देखिए। तो ये हमारा नवा सर्ग में है, नवम सर्ग में, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए। उसके बाद ख नंबर हमारा आ जाता है, कुकुरमुत्ता के रचयिता है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन हो जाएंगे। इनमें से अगर आप लोगों को पता रहता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। इसमें हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए यहाँ पे। उसके बाद ग नंबर हमारा आ जाता है देखिए यहाँ पे। ग नंबर आ जाता है, पलासवन। पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता हैं। कौन हो जाएंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर नागेंद्र शर्मा। तो कौन हो जाएंगे देखिए इसमें। तो इसमें नागेंद्र शर्मा, यह वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक, ये वाला सही है, ओके। उसके बाद
अंग नंबर हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद की का नहीं है, का छायावाद का कवि नहीं है पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अंत में आप लोगों को ध्यान जरूर देना है पूछा गया है कि नहीं है पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि इसी में बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं। पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञेय। तो इसमें छायावाद का कवि नहीं है पूछा गया है ना, तो इसमें हमारा कौन हो जाएगा, देखिए अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ये छायावाद के कवि नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद आ जाता है अंग नंबर, देखिए यहाँ पे अंग नंबर हमारा आ जाता है निशा निमंत्रण के रचनाकार है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो निशा निमंत्रण के लेखक हमारे हो जाएंगे रचनाकार हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है, यहाँ पर देखिए तीसरा आ जाता है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारा 10 अंक का आएगा, ठीक है, 10 अंक का आएगा और ये 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, 5 × 2, ठीक ना, मतलब 2-2 अंक के सभी हमारे क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ को सबसे पहले पढ़ते हैं और पहचानते हैं ये किस पार्ट का है, ठीक है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निस्तृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ये आप लोगों को पढ़ना है और ये किस पाठ का है आप लोगों को पहचानना है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पहचानना है, क्योंकि शीर्षक एवं लेखक का नाम पूछता है, इसमें 2 अंक का आता है। आप लोग पहचानेंगे तभी इसको लिख पाएंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दूं मैं ये किस पाठ का है, देखिए ये भाषा और आधुनिकता का, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता का है, ठीक है ना। तो ये इस पार्ट का है हमारा, देखिए भाषा और आधुनिक। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए इसके लेखक हमारे हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी जी है ना, ये इनके लेखक है हमारे, ठीक है। तो उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को कर देना है, 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन हमारे हैं, इनको आप लोगों को इसी में से पढ़कर, इस पैराग्राफ से पढ़कर उत्तर आप लोगों को इसी में से देना है, ठीक है। आप लोगों को कर लेना है, 2-2 अंक के सभी हैं, देखिए, ठीक है। आप लोगों को 10 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अथवा में अगर करना चाहते हैं तो अथवा में एक और दिया रहता है, मान लीजिए वो नहीं आ रहा है तो आप लोग अथवा वाला कर लीजिए, ठीक ना। जैसे इसको आप लोगों को करना है तो ये कर लीजिए, देखिए इसको पढ़ लेना है आप लोगों को, पैराग्राफ पढ़ लेना है पूरा पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को पढ़कर बताना है, ये कमेंट करना है किस पार्ट का है, ठीक है ना, कमेंट करना है, देखिए कमेंट करके बताना है ये किस पार्ट का है। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ ये किस पार्ट का है, देखिए ये हमारा है, देखिए राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, देखिए लेखक कौन है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा भी है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन वाले में कि राष्ट्र का स्वरूप किसका है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद ये 2-3 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, आप लोग इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा प्रश्न, हमारा आ जाता है, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 10 अंक का आएगा, ठीक है, 5 × 10, ठीक है, 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, देखिए यहाँ पे। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है इसको, ठीक है ना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्यान हो कमल पग को चूमना चाहती है। ये किस पाठ का है, देखिए ये लिया गया है, देखिए पवन दूतिका से, पवन दूतिका, पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक ना। किस पाठ का है, पवन दूतिका। और इसके कवि कौन है, देखिए
अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह हरिऔध, हरिऔध, ठीक है ना। इसके कवि अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं। तो आप लोगों को देखिए संदर्भ में लिख देना है, ठीक है। 2 अंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोगों को कर देना है 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कर देना है। देखिए उसके बाद आगे हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे अथवा में करना चाहते हैं तो देखिए एक अथवा में इधर भी दिया रहता है, देखिए अथवा में वाला करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए, देखिए ठीक ना। ये किस से लिया गया है, देखिए ये किस पार्ट का है, सावधान मनुष्य, सावधान मनुष्य, सावधान मनुष्य से लिया गया है, ठीक है ना। ये इसका है देखिए। और ये इसके लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है इसके, इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर, ठीक ना। और उसी प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा देखिए 5वां नंबर आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक ना, 80 शब्द में लिखना है। और ये भी 5 नंबर का आता है हमारा, ठीक ना, 5 नंबर का ये भी आता है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर हरिशंकर परिसाई। तो आप लोगों को किसका तैयार करना है, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में बताया गया है, ठीक है ना। जिनका आप लोगों को तैयार करना है कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है खा नंबर में, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है ना। ये भी हमारा 5 अंक है। देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, जिनका आप लोग तैयार करना चाहते हैं कर लीजिए। देखिए उसके बाद हमारा आ जाता है 6 नंबर प्रश्न, देखिए लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में इसको भी लिखना है, ठीक है, तैयार कर लेना है आप लोगों को। उसके बाद अथवा वाला करना चाहते हैं तो पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में इसको भी लिखना है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे उसके बाद देखिए यहाँ हमारा आ जाता है अगला नंबर 7वां हमारा आ जाता है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक ना, 80 शब्दों में लिख सकते। इसको तो आप लोगों को अपने सर से पूछ लेना है, ठीक है, हिंदी वाले सर से आप लोगों को पूछ लेना है कि आपके जिले से कौन सा लगता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, देखिए 8वां प्रश्न का नंबर का है। देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ आप लोगों को करना है और इसका अनुवाद कर देना है, ठीक ना। अथवा में करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए। देखिए महामना विद्वान, तो इसको करना चाहते हैं तो ये देखिए किस पार्ट का लिया गया है। देखिए ये अथवा वाला हमारा है महामना मालवीय का ना, महामना मालवीय का है। तो आप लोगों को एक करना है, आप लोग तैयार कर लीजिए। अनुवाद हिंदी में आप लोगों को पढ़कर कर देना है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। उसके बाद अथवा में आप लोगों को दोनों में से किसी एक को करना होता है, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है, देखिए ख नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर। ये भी हमारा 7 अंक का आएगा, ठीक है, 7 अंक का ये भी हमारा आता है। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को तैयार कर लेना है इसको भी, ठीक है ना, इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद ना में रोचते भद्रम, ये उल्लूकम जातक जातक कथा से लिया गया है ना, ये जातक कथा का है। देखिए आप लोगों को तैयार कर लेना है इसी पूरे को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, देखिए हमारा निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ये 2 अंक का आएगा, ठीक, किसी एक को आप लोगों को करना है, किसी एक को, ठीक है ना। तो जैसे कि ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मतलब पूरी तरह नष्ट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, बहुत थक जाना। इसका वाक्य प्रयोग आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। आप लोग बनाकर वाक्य प्रयोग कुछ भी लिख देना है आप लोगों को, ठीक है ना। आंखें चार होना मतलब कि आंखें चार होना क्या हो जाएगा, आंखें चार होना का मतलब आमना सामना होना, आमना सामना होना, होना या फिर प्यार होना भी कह सकते हैं आप लोग, प्यार होना, ठीक है।
कोई एक कर देना है आप लोगों को। उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है, देखिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बन सकता है इसका, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है अपठित गद्यांश पर। अपठित गद्यांश को आप लोगों को स्वयं करना है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखिए, और ये 5 अंक का है। इसको आप लोगों को स्वयं करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उत्तर आप लोगों को तीनों को इसी में मिल जाएगा। ये बिना पढ़ा हुआ आता है, तो आप लोगों को तैयार कर लेना है इसको भी, ठीक है। उसके बाद अथवा में करना चाहते हैं तो ये वाला ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को इसमें से कर लेना है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आ जाता है, देखिए 11 नंबर आ जाता है, ठीक है। 11 नंबर हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे 11 नंबर है, देखिए 11 का क्या नंबर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में सही अर्थ का चयन करके लिखिए सही अर्थ को, ठीक है। मनोज मनोज्ञ, मन का ओज मन का ज्ञान, या फिर मनुष्य का जन्म मन की सुंदरता, या फिर कामदेव सुंदर, या फिर मन के अनुसार मन की बात जानने वाला। तो इसमें हमारा हो जाएगा कामदेव और सुंदर, ठीक, मनोज मनोज्ञ, ठीक है ना। कामदेव और सुंदर, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, देखिए सूर सुर, अंधा स्वर, वीर देवता, या फिर सोया हुआ संगीत, या फिर विद्वान देवता। तो ये कौन हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा वीर देवता, यानी कि ये वाला वीर देवता, ये हो जाएगा। उसके बाद ख नंबर हमारा आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को दो सही अर्थ लिखिए, किसी एक शब्द को 2 अंक, ये भी हमारा आएगा, ठीक है। नाक, बारिद, पयोधर, अर्क। तो नाक का हमारा देखिए क्या हो जाएगा, नाक का हमारा हो जाएगा नासिका, नसिका। और क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा हो जाएगा, ठीक है ना, प्रतिष्ठा। उसके बाद वारिद का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वारिद का हमारा क्या हो जाएगा, बादल, बादल हो जाएगा, और जल देने वाला, जल देने वाला, ये आप लोग हो जाएगा। पयोधर का क्या हो जाएगा, देखिए बादल, इसका भी हो जाएगा बादल और स्तन हो जाएगा, बादल और स्तन, ठीक है। अर्क का हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, अर्क का सूर्य और रस, ठीक है ना, ये हो जाएगा सूर्य और रस। तो आप लोगों को कर लेना है, देखिए, ठीक है। किसी एक का ही लिखना है होता है, मैंने तो चारों को बता दिया, ठीक है। ग नंबर में हमारा आ जाता है, देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों में से वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। किए हुए उपकार को मानने वाला, परोपकारी, सज्जन, कृतज्ञ, महापुरुष। तो इसका कृतज्ञ हो जाएगा, कृतज्ञ होगा ना, कृतज्ञ वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड में आ जाता है, देखिए जो किए गए उपकार को ना मानता हो, अपकारी, दुष्ट, कृतज्ञ, या फिर हानिप्रद। तो ये हो जाए कृतज्ञ, ठीक ना, ये सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद आ जाता है घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। 2 वाक्यों को लिखना है, ये भी हमारा 2 अंक का होगा, ठीक है। 2 अंक का ये भी हमारा होगा। देखिए मोहन ने अलमारी खरीदा, यहाँ पे होगा खरीदी, मोहन ने अलमारी खरीदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सही हो गया, देखिए अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें निबंध लिखवाया, हमें निबंध लिखवाया हो जाएगा, ठीक ना, हमें हो जाएगा, यहाँ पे से कट जाएगा, निबंध लिखवाया, लिखवाया हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, छात्र देखिए ये गलत लिखा है, छात्र हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है ना। आप लोग छोटी छोटी गलतियों को पकड़िए, देखिए तभी ये सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर आ जाता है, देखिए महादेवी वर्मा कवित्री हैं, कवित्री थी, मतलब ये पहले से ही शुद्ध है, ठीक ना, ये सही है। देखिए महादेवी वर्मा कवित्री थी, ये सही है, शुद्ध पहले से ही। उसके बाद 12 नंबर आ जाता है, 12 का नंबर वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, 2 अंक का ये भी आएगा। उपमा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, 2 अंक का ये भी आएगा। दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद का मात्रा सहित लक्षण लिखिए, 2 अंक का ये भी हमारा आएगा, ठीक है ना। 2-2 अंक के होंगे, आप लोगों को तैयार कर लेना है, देखिए तो आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर, देखिए 13 नंबर हमारा आ जाता है। 13 नंबर में आ जाता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु
आवेदन पत्र लिखिए, ये हमारा 6 अंक का आएगा। ठीक है ना, आप लोगों को तैयार कर लेना है। अथवा में करना चाहते तो ये वाला कर लीजिए। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 नंबर की ये भी। अथवा में करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए। 14 नंबर आ जाता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, ये हमारा आता है 9 अंक का। सबसे बड़ा नंबर इसमें मिलता है निबंध में। ठीक है, आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरी प्रिय खेल। मतलब किसी एक पर आप लोगों को लिखना है और आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए किसी एक पर तो आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक ना, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।